हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम लोग शुरू करते हैं आज क्या क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कोई अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और ये भी जाना था कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, कि लॉगरिथमिक फंक्शन का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेशन कैसे करते हैं, कैसे होता है। लेकिन उसके पहले ये जानेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या। जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे कि ये क्या है, हम इसका डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है y = x की पावर n। ठीक है, एक हमारे पास एग्जांपल है y = x की पावर n। अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ खींचना चाहें तो क्या मिलेगा? x की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x = 1 ना। x = अगर 1 है हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। यानी कि जो ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से चला जाएगा। किसके लिए? y = x के लिए। ठीक, दूसरा अगर हम y = क्या कर लेते हैं, n की पावर 2 कर लेते हैं, n की वैल्यू 2 कर लेते हैं, x की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जैसे ही हमने x की पावर 2 किया तो इसका जो ग्राफ हुआ वो पहले वाले ग्राफ से y = x से क्या हुआ? ज्यादा स्टीपर हो गया। क्या हुआ? ज्यादा स्टीपर हो गया, ज्यादा ग्रोथ कर गया। यानी कि इसकी जो ग्रोथिंग पावर हुई, ग्रोथिंग रेट हुआ, वो क्या हुआ? पहले वाले कर्व से ज्यादा होगा। ठीक है, जब करने पर जैसे हमने इसकी पावर को क्या किया? 2 की। ठीक, अच्छा इसकी पावर को अगर हम 3 कर देते हैं तो क्या मिलेगा? x की पावर 3 कर दी तो x की पावर 3 का देखिए ग्राफ, ये क्या हुआ? ये हमारे पहले वाले ग्राफ से भी ज्यादा स्टीपर हो गया। बहुत तेजी से क्या किया? ये स्टीपर कर गया। इसकी ग्रोथिंग रेट जो है इन दोनों से भी तेज ना। हम x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, x की वैल्यू रख करके यहाँ चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, और y की वैल्यू क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। यानी कि इसका जो ग्राफ है बहुत ज्यादा स्टीपर हो जा रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा एक बार फिर से अगर हम क्या लिख लें, x की पावर y = x की पावर 4 कर, तब क्या होगा? तब इसकी ग्रोथिंग रेट और भी ज्यादा तेज हो जा रही है। जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं, पावर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग कर रहे हैं, उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं, तो जो ग्राफ है हमारा, इसकी जो ग्रोथिंग पावर है, जो ग्रोथिंग रेट है, वो क्या हो जा रहा है? और भी ज्यादा तेज हो रहा है। यानी कि जो हमारे कर्व बन रहे हैं ये क्या हो रहा है? और भी ज्यादा स्टीपर हो जाते हैं। यानी कि अगर हम x की वैल्यू को, x की पावर को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? और भी ज्यादा स्टीपर होगा, और भी ज्यादा स्टीपर होगा। ठीक है, ठीक, तो x की वैल्यू में थोड़ा सा इंक्रीमेंट, y की वैल्यू में बहुत तेजी से ग्रोथ, x की वैल्यू में थोड़ा सा इंक्रीमेंट, y की वैल्यू में बहुत तेजी से ग्रोथ। ठीक है, अच्छा ये तो ग्रोथिंग हो गया क्या? जब इसकी पावर क्या है? बढ़ रही है ना, तो इसके जो कर्व बन रहे हैं इसमें ग्रोथ की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, ग्रोथिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इसके अलावा, इस फंक्शन के अलावा कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसका जो ग्रोथिंग रेट है इससे भी ज़्यादा तेज हो? हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि अब तो ये तो भाई ग्रोथिंग बहुत तेजी से कर रहे हैं, इनका ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है, अच्छी बात है ना, और होगा भी क्योंकि उस तरह का हमारा फंक्शन है। लेकिन एक क्वेश्चन ये पुट हो सकता है कि क्या इसके अलावा कोई ऐसा फंक्शन है जिसका ग्रोथिंग रेट इससे भी ज़्यादा तेज हो? तो क्वेश्चन क्या है? यस, ऐसा एक फंक्शन है। ठीक है, ऐसा एक फंक्शन है। ठीक, कैसा फंक्शन होगा? देखिए y = 10 की पावर x, y = 10 की पावर x ना। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू को रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 10 मिलेगी। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू
0 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 ना। तो ये क्या हो सकता है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यानी y क्या हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। एक मिनट, क्या देख रहे थे हम लोग? हम लोग देख रहे थे कि x की वैल्यू में रखने पर y की वैल्यू क्या है 10, x की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 3 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी। यानी कि छोटी सी वैल्यू x की एक छोटी सी वैल्यू रखने पर इसकी जो ग्रोथिंग पावर है, इसका जो कर्व है और बहुत तेजी से स्पीड कर रहा है इनके कंपेरिजन में ना। तो ये कह सकते हैं कि जो 10 की पावर x वाली वैल्यूज होंगी उनका जो ग्रोथिंग रेट होगा वो x की पावर वाली वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसको दिखा भी सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? वी कैन प्रूव that 10 की पावर x grows faster than x की पावर 100। ठीक है, ये दिया गया है कि हम ये प्रूव कर सकते हैं जो 10 की पावर x है इसका जो ग्रोथिंग रेट है वो क्या है, वो x की पावर 100 से बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा तेज है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर इसको इरेज कर दे रहे हैं, देख लिया जाए कि सच में इसकी ग्रोथिंग रेट ज्यादा होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये कह रहा है कि जो इसकी ग्रोथिंग रेट है ये बहुत ज्यादा तेज है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, देखने से लग रहा है, देखने से नहीं लग रहा, देखने से लग रहा है कि इसकी ग्रोथिंग रेट तेज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, जो 10 की पावर x है इसका जो ग्रोथिंग रेट है वो इसके ग्रोथिंग रेट से क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक, तो प्रूव करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू को हम ले लेते हैं 1000। लेट 10 की पावर 1000 इज ग्रेटर देन 10 की पावर कितनी, 1000 की पावर 100। हमने मान लिया लेट x इक्वल टू 1000। ठीक है, अब देखिए अगर हम दोनों तरफ का ले लें लॉग तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑन बेस 10 की पावर 1000 इज ग्रेटर देन लॉग ऑन बेस 1000 की पावर 100। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा 100 या 1000 लॉग ऑन बेस 10 इज ग्रेटर देन क्या होगा, ये 100 लॉग 10 की पावर कितना 3। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा, बेस अगर सेम है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो हो जाएगा 1000 × 1 इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 100 × 3। कितना आ जाएगा, 1000 इज ग्रेटर देन 300। तो यहाँ से हम प्रूव करके देख सकते हैं कि जो इसका ग्रोथिंग रेट है किसका, 10 की पावर x की वैल्यू का, वो किससे ज्यादा है, वो x की पावर n वैल्यू से ज्यादा है ना। 10 की पावर x का जो ग्रोथिंग रेट है वो x की पावर n समथिंग वैल्यू से क्या है, बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक, इसके बाद इसमें है कि इसका जो डेफिनेशन दिया गया, क्या दिया गया, इसमें लिखा गया क्या, इसकी डेफिनेशन दी गई, डेफिनेशन है डेफिनेशन क्या दिया गया, दिया गया द एक्सपोनेंशियल एक चीज तो इसमें छूटी है, चलो बता देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस
बेस b is greater than 1 is the function y equal to fx equal to क्या b की पावर x, y equal to fx equal to b की पावर x। कह रहा है जो एक्सपोनेंशियल इस टाइप के फंक्शन को क्या कहा गया, इस टाइप के फंक्शन को कहा गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, जिनका ग्रोथिंग रेट क्या है 10 की पावर x की पावर समथिंग वाली वैल्यू से क्या है ज्यादा है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहा गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ पर लिखा गया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस b is greater than 1 is the function y equal to bx। कह रहा है जो इसका बेस होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा और हमेशा क्या होगी 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी नहीं हो सकती ना। जो इसका बेस है वो क्या होगा 1 से हमेशा बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। और इस टाइप के फंक्शन को क्या बोला गया y equal to b पावर s, इस टाइप के फंक्शन को बोला गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब तक हम लोग एक्सपोनेंशियल के बारे में क्या जानते थे, वो e की पावर में होगा, e की पावर x पावर ना, लेकिन ऐसा नहीं, इसको भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। अभी तो इन सब का अलग अलग नाम है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसको बोला जाता है, ठीक है। अब दिया गया है यहाँ पर, इसके जस्ट बाद में दिया गया है कि किसको क्या नाम दिया गया है। पहला होता है इसमें क्या फर्स्ट होता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें बेस क्या हो 10 हो और पावर कुछ हो, ऐसा फंक्शन जिसमें क्या हो बेस 10 हो और पावर हमारी क्या हो x के फॉर्म में हो, इसको हम क्या बोलेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरा होता है नेचुरल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या होता है e की पावर x। इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे, इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे नेचुरल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक होता है, एक और होता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये किस टाइप के होंगे, ये 2 की पावर x में होंगे, 3 की पावर x में होंगे, 4 की पावर x में, यानी बेस कुछ भी हो, बेस अगर कुछ भी हो, यहाँ पे कहा गया बेस 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा 2 की पावर में हो, 3 की पावर में हो, 4 की पावर में हो, 5 की पावर में हो ना, या इस टाइप का हो b की पावर में, b की पावर x फॉर्म में हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या बोले बेस 10 है तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेस e है तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और बेस अगर हमारा b है, b मतलब क्या 1 से बड़ी वैल्यू 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो, इसको भी आप बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या कि द डोमेन इज R, the set of all real numbers, the set of all real number। क्यों, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था y इक्वल टू b की पावर x। कह रहा है इसका जो डोमेन होगा यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो निगेटिव भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, रेशनल नंबर में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका डोमेन क्या होगा R, ऑल रियल नंबर। दूसरा कह रहा है रेंज, इसका क्या होता है रेंज इज द सेट ऑफ
कह रहा है जो इसका रेंज होगा वो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। जो y की वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो लिखा जाता है रेंज ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तीसरा कह रहा है इसमें, थर्ड पॉइंट है इसका क्या, द पॉइंट 0 1 is always on the graph of the exponential function। कह रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो भी ग्राफ ड्रा किया जाएगा उसमें ये पॉइंट जरूर लाई करेगा। वो फंक्शन कहां से होके जाएगा, इस पॉइंट से जरूर होके जाएगा। जैसे अगर यहां पर हम क्या करें, यहां पर x की वैल्यू को 0 रख दें, x की वैल्यू को 0 रख दें तो क्या मिलेगा, y b की पावर 0 और y कितना आ जाएगा, यानी 0 पर हमको वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 हमेशा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हमारा होगा वो इस पॉइंट से, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो इस पॉइंट से जरूर होकर के जाएगा जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। फिर दिया गया है एक्सपोनेंशियल इज इवर इंक्रीजिंग एज बी may move left to right। कह रहा है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा इंक्रीज करता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में क्या है इसका, प्रॉपर्टी 4 क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन is ever increasing as we move left to right on the x-axis। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना तो ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं। कहां पर, एक्स एक्सिस में, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो वैल्यू क्या होगी इसकी, ये हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेफ्ट से राइट बढ़ने का मतलब क्या है कि जब वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी, जैसे क्या है y = 10 की पावर क्या x ना, y = 10 की पावर x है। कह रहा है जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट मतलब वैल्यू माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, y = 10 की पावर -1, या इसको लिख सकते हैं 1/10। ये क्या है, 1/10 आया, 1/10 कहां हमको मिलेगा ना, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये पॉइंट जो है वो हमारा इस साइड में भागेगा, इस साइड में आएगा ना, ग्राफ हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक, जब वैल्यू हमारी क्या थी, नेगेटिव 1 थी, x की वैल्यू क्या थी, -1 थी। ठीक, तो क्या होगा, ये वैल्यू हमारी इस तरफ बढ़ेगी। अगर हम क्या करें, यहाँ पर -2 कर लें तो कितना हो जाएगा, 1/100। ये भी क्या होगा, और भी छोटी वैल्यू हो गई, और यह क्या होगा, x एक्सिस के नजदीक आएगा, नेगेटिव साइड में, लेकिन 0 नहीं हो सकता है क्योंकि y क्या हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर, y हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। ये 0 की तरफ झुकता हुआ तो दिखेगा, पता लग रहा है कि ये 0 के पास एकदम जा रहा है और सट जाएगा भी जाकर के, लेकिन सटेगा नहीं क्योंकि इसकी इस वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी, वो पॉजिटिव होगी हमेशा। जो पहले हमने लिखा था जो इसका रेंज है वो क्या है, पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू, तो 0 नहीं हो सकता, हमेशा वैल्यू क्या होगी, उसकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, पर ये 0 की तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन 0 नहीं हो सकता है, 0.9999 हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें आगे दिया गया है फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव, पांचवा जो इसकी प्रॉपर्टी दी गई है, फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव, फॉर
number of x, the exponential function is very close to 0, जो भी हम बता रहे हैं। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x की वैल्यू वेरी लार्ज निगेटिव नंबर हो, बहुत बड़ा निगेटिव नंबर हो, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0, ये 0 के बहुत पास हो जाएगा, 0 के बहुत पास हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। ये हमको दिखेगा कि क्या होगा, जाते जाते कहीं पे सड़ जाएगा, जाते कहीं पे क्या होगा, ये सड़ जाएगा, इसके बहुत नियरेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, यही था इसकी प्रॉपर्टीज। थोड़ा ई के बारे में और जान लेते हैं। ई तो हमने बता दिया क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ गया, लेकिन ई आया कैसे था, किसने लाया था इसको, और इसकी वैल्यू क्या होती है, या क्या पॉसिबल है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पर। ठीक है, ई क्या है, ई का जो नाम है, जो लिखा जाता है, इसकी स्पेलिंग होती है यूलर, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है आयलर। ठीक है, तो ई क्या है, ई एक नंबर है, और कैसा नंबर है, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी आयलर, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने खोज की थी, और इसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट किया था। कितना कैलकुलेट किया था, इक्वल टू 1.7182 ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, आयलर, ये क्या हमारा एक आयलर नंबर है, एक नंबर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.7182, ये 2 पॉइंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 से ज्यादा होती है, लेकिन 3 से क्या होती है, कम होती है। जो ए की वैल्यू होती है और 2 से क्या है, ग्रेटर देन है, लेकिन 3 से क्या है, कम। ठीक है, 1 हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं, वहां गड़बड़ हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 से ज्यादा और 3 से कम। ई क्या है, एक हमारा नंबर है जिसकी वैल्यू समथिंग इतना होता है, लगभग। और ये कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये कभी भी क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा, ये वैल्यू डॉट 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 आती चली जाएगी। ठीक है, तो ई क्या है, एक आयलर है, एक नंबर है जिसकी खोज किसने की थी, आयलर ने की थी। इस तरह से लिखा जाता है, और इसकी वैल्यू लगभग इतनी होती है समथिंग, या इस तरह से कह सकते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो 2 और 3 के बीच में बिलोंग करती है। ए का जो एक्सपेंशन फॉर्म होता है वो होता है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, या ए की पावर x हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। इसका एक्सपेंशन क्या था, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, ये खोजा क्यों गया ना, क्यों खोजा गया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नंबर थे, या एक्सपेंशन जब हम लोग डेरिवेटिव करते थे तो वहाँ पर बड़ा झमेला होता था। झमेला का मतलब क्या है कि सब रायता फैला था, ये कह सकते हैं कि जो रायता फैला था उसको कैलकुलेट करके एक छोटे से नंबर में दे दिया गया। ठीक है, और इसके आ जाने से बड़ी आसानी हुई कि हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, जब इंटीग्रेट करते हैं, तो यही वैल्यू आ जाती है हमारी। e की पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x आएगा। ठीक है, आसान हो गया थोड़ा सा। इसके आने से जो डिराइवेशन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, थोड़ा सा क्या, बहुत आसान हो गया। ठीक है, जिसने खोज दिया इसको बड़े महान थे। इसके आ जाने से जो सब फैला हुआ था, वो सब बिखरा हुआ था, वो क्या हुआ, थोड़ा सा आसान हो गया। जैसे अगर हमारे पास कोई नट हो खोलने के लिए, तो उसके लिए रेंज कौन सी लगती है, पाना 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, बहुत सारे पाने खोजने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं। और कोई एक ऐसी रेंज आ जाए जिससे सारे नट खुल जाए आसानी से, तो आसान हुआ ना, एक ही रखनी पड़ेगी, सारे नट खुल जाए। तो वही नट है हमारा, वही पाना है ना, जिससे साथ हम क्या कर रहे हैं, सारे नट को खोल रहे हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या
लॉगरिथमिक फंक्शन। यूपी बोर्ड के जो बच्चे थे पहले के जो सिलेबस था लॉग का, या इसको बोला जाता है लॉग फंक्शन, पहले के जो कोर्स था यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का नहीं बता रहा हूँ, फिर हम पढ़ा रहे हैं। यूपी बोर्ड के जो पहले का कोर्स था उसमें लॉग के बारे में दिया गया था, लेकिन अब का जो सिलेबस है 9th 10th का या 8th तक का, उसमें लॉग को हटा दिया गया। तो यूजफुल बड़ा था ये लॉग, ठीक है। ये लॉग क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, दिया गया इसमें let b is greater than 1, b a real number, then we say logarithmic of a to base b is x if b की पावर x इक्वल टू a, ठीक है। या इसी को हम लिखते हैं क्या, क्या लिखा गया है यहाँ पे, पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया है लेट b इज ग्रेटर देन 1, b की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी। अभी हम लोग पढ़े थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू b की पावर x, तो यहाँ पे कहा गया कि जो b की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन क्या है 1, ठीक है। वही चीज है यहाँ पर, लेट b इज ग्रेटर देन 1, b आर रियल नंबर, देन we say logarithmic of base, logarithmic of a to base b, is x ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, logarithmic of base b to a इक्वल टू x, ठीक है। तो ये लॉग हुआ, लॉग की डेफिनेशन हो गई। इसमें क्या होगा, जो बेस होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी ना। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए थे, यूपी बोर्ड में था, अभी भी बता रहे हैं यूपी बोर्ड में था। जैसे अगर हमको सॉल्व करना पड़ा 10 की पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी। इसको लॉग के फॉर्म में क्या ले सकते हैं, इसी को देखिए कैसे देखें करिए ना। ये क्या है, x है, ये हमारा क्या है 2 है, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑन बेस 10 100 इक्वल टू कितना होगा 2। ऐसे ही अगर 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग ऑन बेस 2 8 इक्वल टू कितना, इस ये लॉग, इसको सॉल्व करने का तरीका। तो इसी चीज को हमको क्या कर दिया गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही किसमें किया गया, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 और 3 तरह का हो सकता है ना। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही आया, लॉग पहले नहीं आया। पहले कौन आया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया, उसके बाद क्या आया, लॉग आया, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 या 3 तरीके का हो सकता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होगा 2 या 3 तरीके का होगा। कौन कौन सा हो सकता है, कॉमन लॉग हो सकता है, नेचुरल लॉग हो सकता है, या सिंपल लॉग हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग या सिंपल लॉग। तो कॉमन लॉग किस तरीके का होगा, नेचुरल लॉग पहले बात करेंगे। नेचुरल लॉग, लॉगरिथमिक को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं लॉग। नेचुरल लॉग क्या होगा, नेचुरल लॉग में बेस क्या होना चाहिए, बेस e होना चाहिए। उसमें भी यही था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कि बेस इसका e था, उसको कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग में क्या होगा, लॉग में जिसका बेस क्या होगा e होगा ना। जैसे लॉग ऑन बेस e 2 इक्वल टू कुछ भी वैल्यू हो, उससे हमको मतलब है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेचुरल लॉग। क्या बोलेंगे इसको, नेचुरल लॉग। दूसरा है कॉमन लॉग, कॉमन लॉग में क्या होगा, कॉमन लॉग बेस अगर क्या हमारा 10 है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग बोलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर बेस 10 तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग बोलेंगे, ठीक है। बेस 10 तो कॉमन लॉग, एक्सपोनेंशियल कॉमन एक्सपोनेंशियल है, और बेस अगर हमारा क्या है e है तो इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल या नेचुरल लॉग।
एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल कहेंगे, लाग है तो लाग कहेंगे। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर। इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगी। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है, रेंज ऑफ लॉग फंक्शन, रेंज ऑफ लॉग फंक्शन ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो सकता है, सभी रियल नंबर हो सकते हैं। रेंज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारा निगेटिव भी हो सकता है, हमारा कुछ भी हो सकता है रेंज। ठीक है, लेकिन जो इसका डोमेन होगा वो सिर्फ क्या होगा, वो पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। ठीक है, आगे क्या दिया गया, इसका ग्राफ दिया गया है, ग्राफ द्वारा बताएं। लॉग नॉन पॉजिटिव नंबर नॉट डिफाइंड, लॉग नॉन पॉजिटिव नंबर नॉट डिफाइंड। रेंज क्या हो गया इसका, आर हो गया। पॉइंट क्या होगा, पॉइंट 0 1 उसमें था, इसमें क्या होगा 1 और 0। पॉइंट 10 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ। एक्सपोनेंशियल में क्या था, एक्सपोनेंशियल में जो पॉइंट का वो 0 1 था, यानी कि उसका जो ग्राफ जाता है वो 0 1 से ही होकर के जाता है। लेकिन लाग के केस में क्या है, लाग के केस में पॉइंट जो ग्राफ जाएगा वो 1 और 0 से ही होकर के हमेशा जाएगा, क्योंकि जो लाग का ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे। कैसे कैसे बनता है, इस तरीके से। इस पॉइंट को जरूर इंक्लूड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू जब कवर कर रहा है, ये y इक्वल टू इसका है लॉग ऑन बेस 10x, यानी कि कॉमन लॉग है। ये किसका है, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑन बेस 3x का है। और ये किसका ग्राफ है, ये है हमारा y इक्वल टू लॉग ऑन बेस 2x। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। कौन सा पॉइंट, 1 एंड 0। हम लॉग का कोई भी ग्राफ बनाएंगे इस पॉइंट से होकर ही ये क्या होगा, ड्रा होगा जाएगा। तीसरा दिया गया इसमें, log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0, log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0 ना, विथ एनी बेस, किसी भी बेस पर log 1 की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक, आगे क्या है, इवन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है। फॉर x टेंड्स टू 0 द वैल्यू ऑफ log x कैन बी मेड लेसर। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स के बारे में जान लेते हैं। ये तो उसकी हो गई प्रॉपर्टी। रूल्स क्या है उसके बारे में जानते हैं, जब लोग कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज करेंगे, कौन सी, इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है। ठीक है, क्या है, देखिए रूल्स दिया गया है। रूल्स, पहला रूल इसका है, रूल्स ऑफ पहला रूल है लॉग ऑन बेस AP। ठीक है, किसी भी अगर लॉग का बेस इस तरीके से दिया गया है और इसको हमको डबल बेस में, दो बेस में कन्वर्ट करना, क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग ऑन बेस P अपॉन लॉग ऑन बेस P। अगर हमको बेस क्या लाना, कोई भी बेस दिया गया हो, A B C D X Y Z दिया गया हो, 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया गया हो, हमको किस में लाना है, बेस B उसका करना है, बेस 10 उसका करना है। इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा दिया गया इसमें लॉग ऑन बेस B PQ, P डॉट Q या P इंटू Q। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ लॉग है, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑन बेस B P प्लस लॉग
अब इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है 5.3 थी इम्प्लिसिट फंक्शन पर, इस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज है वो है हमारी 5.4 एंड 5.5। कौन कौन सी है? 5.4 और 5.5। तो इस एक्सरसाइज को, इन दोनों एक्सरसाइज को आप लोग करेंगे और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो आप हमको जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पर हमको कमेंट क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, इसको प्लीज आप बताइए, हम उसका सॉल्यूशन अलग से देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दो चीजें और जान लेते हैं इसमें। ठीक है, क्या जान लेते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव ऑफ EX लिखवाए थे शायद, डी डी एक्स ऑफ EX होता है क्या? EX। ठीक है, और log क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ log x का होता है क्या? 1/x। ये वैल्यू होती है। अब इसका यूज करेंगे आप लोग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जान ही गए हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और ये इसके जो है डिफरेंशिएशन होते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ EX विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? EX ही होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1/x होता है। तो इस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज है 5.4 और 5.5 आप लोग करेंगे। आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में या कुछ और प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, तो हम प्रयास करेंगे उस आपकी कन्फ्यूजन को, आपकी जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करें। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है शायद पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो नया टॉपिक रहेगा, सीखेंगे उसको कैसे होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन या फंक्शन क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए और आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई मेन है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।